ठेकेदारों की। सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है और इसी के साथ कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। शिव भक्त पवित्र जल लेकर कई कई किलोमीटर तक पैदल चलेंगे, शिवालयों में जाकर भगवान का अभिषेक करेंगे। लेकिन हमारी आज की खबर सावन नहीं बल्कि सावन के ठेकेदारों की है, जो हर साल की तरह सावन आने से पहले ही प्रकट हो चुके हैं और सड़क पर उतरकर अपना सावन अधिनियम लागू करने में लगे हैं। वैसे तो कानून की किसी किताब में सावन अधिनियम नहीं है, फिर भी हम बता दें कि इसमें क्या कुछ होता है। इसमें यह तय हो जाता है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िए किस होटल पर खाना खाएंगे, किस ठेले से केले खरीदेंगे, किस गुमठी से चाय पिएंगे। ऐसा ना हो कि गलती से किसी मुसलमान के होटल पर कुछ खा पी लें और मुसलमान के ठेले से केले अमरूद खरीद लें और फिर इससे उनका सावन अशुद्ध हो जाए। तो बस इस शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए सावन के ठेकेदारों ने हरिद्वार से लेकर मुजफ्फरनगर और मेरठ तक चेकिंग शुरू कर दी है। चेकिंग शुरू की गई है, कहीं हिंदू नाम का कोई बोर्ड लगाकर मुसलमान तो होटल नहीं चला रहा है। ऐसा तो नहीं कि नाम शिवा ढाबा रखा हो और भीतर कोई सलीम मियां तंदूरी रोटियां बना रहे हों। तो यही है वो सावन के ठेकेदार जो सड़कों पर उतर आए हैं। याद है आपको, पिछले साल कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट को लेकर विवाद हुआ था। होटल से अपने मालिकों के नाम डिस्प्ले करवाए गए थे, फल वालों तक को डिस्प्ले करना पड़ा था कि ठेला राजेश का है या रफीक का है। अब इस सावन के निर्देश देख लीजिए आप। 25 जून 2025 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो निर्देश दिए हैं वो ये हैं कि कांवड़ मार्ग पर हर दुकानदार को अपना नाम लिखना होगा। कांवड़ मार्ग पर खुले में मांसाहार भोजन की बिक्री नहीं होगी। निर्देश और भी हैं, ढाबे या ठेले वाली चीज़ों के रेट फिक्स रखे जाएंगे। ये नहीं कि जो मन में आया वैसी कीमतें वसूल ली। लेकिन यहाँ सवाल है कि सीएम योगी के इन निर्देश को लागू कौन कराएगा? सरकार के कर्मचारी लागू कराएंगे सरकारी फरमान को या फिर सावन के सो कॉल्ड ठेकेदार इन्हें लागू करवाएंगे? ये सवाल बड़ा है। अब लागू तो सरकार को करवाना है, लेकिन सावन के ठेकेदार पहले ही हरकत में आ गए हैं और उनके पहले निशाने पर मुजफ्फरनगर का पंडित जी का वैष्णो ढाबा आया। इलाके में एक यशवीर महाराज हैं जिन्होंने 5000 लोगों की फ्लाइंग स्क्वाड बनाई है। इसी की एक टीम पंडित जी के ढाबे पर पहुंची, छापा मार दिया, इंक्वायरी शुरू कर दी। ढाबे पर सबके आधार कार्ड चेक किए जाने लगे। रोटियां बनाने वाला गोपाल अपना आधार कार्ड नहीं दिखा पाया तो फ्लाइंग स्क्वाड ने उसकी पैंट तक उतरवाने की कोशिश की ताकि वो चेक कर सके कि आखिरकार गोपाल जो नाम बता रहा है अपना, वो कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, उसका धर्म क्या है। इस पर हंगामा हो गया, कोई सबूत नहीं मिला तो ढाबे का पेमेंट बारकोड स्कैन करके देखा गया। दावा है कि उसमें ढाबे के मालिक का नाम मुस्लिम पाया गया है और इसके बाद तो अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 24 घंटे में ढाबे के नाम से पंडित जी, वैष्णो सब हटा दिया जाए। ये नंबर है, इस पर पेमेंट ये मालिक मुसलमान है। मेरा नाम गोपाल। अभी इन्होंने पेट तारी, पहला आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं खोएगा। बीमा चल रहा, देखो बीमा चल रहा। आध घंटा पहले एक हरिद्वार से यात्री आए थे और वो भोजन करने के लिए बैठे। पूछने पर पता लगा यहाँ तो कर्मचारी भी और संचालक भी सब मुसलमान हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर अपना नाम लिख लें। ज़्यादातर लोगों ने अपना, मेरे ख्याल से जो जेन्युइन नाम है वही है। कोई एक का दुक्का चल रहा हो तो मैं कह नहीं सकता, पर ज़्यादातर वही लोग हैं, जो नाम है वही जेन्युइन लोग हैं। लोगों का होटल खुलता है या बंद रहता है? बंद कर देते हैं। खुलता है तो सोयाबीन की बिरयानी बनती है। अब सवाल है कि होटल्स और ढाबों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ही अंतरिम रोक लगाई थी, फिर भी इस बार नेम प्लेट का आदेश दोबारा क्यों सामने आ गया? 18 जुलाई 2024 को यूपी सरकार ने पिछले साल आदेश दिया था। आदेश था कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना होगा। कहा था फैसला कांवड़ियों की आस्था की पवित्रता के लिए लिया गया है।
लेकिन फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 22 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, दुकानदार सिर्फ खाने का प्रकार, मतलब शाकाहारी है खाना, मांसाहारी है, ये लिखेंगे। दुकानों, होटल्स पर दुकानदार का नाम लिखना जरूरी नहीं है। हालांकि 24 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने नेम प्लेट का आदेश दूसरी बार लागू किया और इसमें बाकायदा ये आदेश था, ढाबों और रेस्टोरेंट में मालिक और मैनेजर की नेम प्लेट जरूर होगी। कर्मचारियों के नाम, पते, मोबाइल नंबर प्रदर्शित किए जाएंगे। खाने पीने में यूरिन और थूक मिलाने से रोकने के लिए ठोस प्रबंध हो। रेस्टोरेंट और होटल की हर जगह सीसीटीवी की निगरानी में हो। शेफ और वेटर के लिए मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। दूसरे आदेश में यूपी सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम को आधार बनाया। भोजन में अशुद्धता यानी यूरिन और थूक मिलाने जैसी घटनाओं पर ध्यान खींचना। योगी सरकार का तर्क है कि सवाल सिर्फ आस्था और पवित्रता का नहीं, ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ भी विषय है। कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर में ही थूक लगाकर रोटी बनाने का एक बार फिर एक मामला सामने आया। लजीज नाम के होटल पर एक कर्मचारी का थूक लगाकर रोटी बनाते हुए वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने शाहनवाज नाम के इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल फिर वही, यूपी सरकार के आदेश को सरकार का सिस्टम लागू कराएगा या फिर सावन के नाम पर ये ठेकेदार सामने आ जाएंगे? कोई भी नेम प्लेट लगवाने के लिए निकल पड़ेगा क्या? अभी जैसे जैसे कांवड़ यात्रा के दिन पास आएंगे, तय मानिए आप, इस पर जमकर सियासत होनी है। माहौल तो देखिए अभी से बनना शुरू हो गया है। सुना देते हैं आपको कौन इस मामले पर क्या कह रहा है। हमने ये गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अभियान चलाया है कि किसी भी सनातन धर्म के लोगों का धर्म भ्रष्ट न हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं। लेकिन सब खाद्य पदार्थ की दुकान चलाने वाले मोटे अक्षरों में अपना नाम लिखे, फिर खाने वाले के ऊपर आधारित है कि वो कहाँ खाता है, लेकिन धोखे से वो न खा पाए। ये महाराज कोई अधिकारी हैं क्या पुलिस के अफसर हैं? इनको ये राइट किसने दिया कि होटलों की चेकिंग करें? ये लोग माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं। पहचान बताओ, दुकान लगाओ। किसने मना किया? किसने तो मना किया नहीं। कुछ शरारती तत्व हैं जो पहचान छुपा के जानबूझ के कांवड़ यात्रा में व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट ने नेम प्लेट लगाने को मना कर दिया, रोक दिया था, और अब फिर इस तरह का ऐलान किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कार्य किया जा रहा है। बीजेपी वाले मीट खाते हैं, दुकानों में कैमरा लगाइए, अगर बीजेपी वाला है उन्हें मीट मत दीजिए। मैंने अपनी फ्लाइट में अपने बगल में एक बीजेपी के बड़े नेता को खाते देखा है।